ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से हम अंदर आते हैं। ऊपर की तरफ चलना है थोड़ा सा, और सामने ये मस्जिद है। दोस्तों, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में हिस्टोरिक प्लेसेस पे घूमते हैं, खासकर जामा मस्जिद और लाल किला, उन लोगों ने ज़रूर देखा होगा। बहुत सारे लोग जो दिल्ली में आते हैं बाहर से भी, वो भी जामा मस्जिद को ज़रूर देखते हैं। लेकिन आज जिस मस्जिद में मैं खड़ा हूँ, जिस मस्जिद को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बिल्कुल हूबहू तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जामा मस्जिद जैसी ही है। छोटी है साइज़ में, लेकिन दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस मस्जिद को खुद दिल्ली में रहने वाले लोग नहीं जानते। बहुत सारे लोगों को इस मस्जिद के बारे में नहीं पता। तो आज मैं इस मस्जिद के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये कोई व्लॉग नहीं है, एक तरह से रिपोर्ट है, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कह सकते हैं आप। क्योंकि इस मस्जिद के बारे में कुछ तथ्य हैं। जैसे कि पहला तथ्य ये है कि इस मस्जिद के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सुनसान पड़ी रहती है, नमाजी बहुत ज़्यादा कम है। खैर, नमाजी तो उन मस्जिदों में भी बहुत कम होते हैं जिन मस्जिदों के पास मुस्लिम बहुल आबादी होती है, मतलब मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा होती है। उन मस्जिदों का भी यही हाल है कि उसमें नमाजी नहीं है। लेकिन इस मस्जिद के बारे में दोस्तों ये है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। जिस तरह से जामा मस्जिद का इतिहास है, बाबरी मस्जिद का इतिहास है, उसी तरह से इस मस्जिद का भी इतिहास है। आप पीछे देख सकते हैं ये। चलिए मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ पीछे का। ये पूरी ये मस्जिद है, ठीक है। और जिन लोगों ने जामा मस्जिद देखी है, वो लोग, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाएं, ये कहें कि ये जामा मस्जिद ही तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जामा मस्जिद नहीं है, क्योंकि जामा मस्जिद में पीछे की तरफ और साइडों में दरवाजे हैं, लेकिन इनमें दरवाजे नहीं हैं। और पीछे की तरफ भी कोई दरवाज़ा नहीं है। ये इसका ग्राउंड है सिर्फ, और इधर भी कोई दरवाज़ा नहीं है। सिर्फ एक गेट है, वो भी छोटा सा, जो वहाँ है। तो ये भी मैं आपको दिखाऊँगा जाते वक्त। लेकिन पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ इसका, ये इस मस्जिद का पूरा व्यू है। जो गुम्बद देखने से लगता है कि जामा मस्जिद ही है, और आगे का डिज़ाइन भी पूरा जामा मस्जिद जैसा है। 2 मीनारें हैं जामा मस्जिद जैसी, लेकिन जामा मस्जिद से मीनारें छोटी हैं, गुम्बद भी छोटे हैं। मस्जिद का पूरा साइज़ जामा मस्जिद से छोटा है, लेकिन मस्जिद ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। अब मैं इस मस्जिद का आपको इतिहास बताऊं अगर दोस्तों, तो मस्जिद के दरवाज़े पे मैंने ये देखा था, आप इसको देख सकते हैं, इस प्लेट पे लिखा हुआ है पूरे इसकी हिस्ट्री के बारे में कि औरंगज़ेब की शहज़ादी यानी उनकी बेटी, जिनका नाम था ज़ीनतुन्निसा, उन्होंने इस मस्जिद को बनवाया था। और इस मस्जिद के परिसर में ही उनकी कब्र भी है, यानी उनकी मज़ार भी है। तो मैं कोशिश करूँगा वो मज़ार मुझे मिल जाए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। और ये पीछे की तरफ एक स्कूल है। तो दिखाने का मतलब बस ये था दोस्तों कि इस मस्जिद के अंदर नमाजियों की तादाद, नमाजी जो आते हैं वो बहुत कम आते हैं। दोस्तों, इस मस्जिद का इतिहास आपने उस बोर्ड में भी पढ़ा, बहुत ज़्यादा पुराना रहा है। अंग्रेज़ों की जब यहाँ पर हुकूमत आई तो इस मस्जिद को उन्होंने एक तरह से अपने सेंटर के तौर पे यूज़ किया था। और यहाँ पर कुछ मकबरे भी थे जिनको तोड़ दिया गया था। तो ये मस्जिद लोकेशन अगर मैं इसकी आपको बताऊं, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सिंपल सा रास्ता मैं आपको बता दूं। राजघाट आपको पहुँचना है, राजघाट के ठीक सामने ये मस्जिद है, दूर से ही आपको दिखाई दी जाएगी। नाम है इसका ज़ीनतुल मस्जिद, जो कि औरंगज़ेब की शहज़ादी यानी उनकी बेटी ज़ीनतुन्निसा ने बनवाई थी, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था। आपको मैं थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखा दूँ इस मस्जिद के। जामा मस्जिद और वगैरह वगैरह जो भी मस्जिदें होती हैं उनमें तो आप बहुत जाते होंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग ऐसी मस्जिदों में भी आए जहाँ पर नमाजियों की तादाद लगभग ना के बराबर रहती है। तो ये है दोस्तों इस मस्जिद के अंदर का व्यू। बाहर से बिल्कुल जामा मस्जिद जैसी है, डिज़ाइन इसका जामा मस्जिद जैसा ही है, बस कुछ फ़र्क है। ये है इसका मिंबर, यहाँ इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी है आपका कि अगर आप, वैसे भी बहुत हमारे मुसलमान भाई सफ़र में रहते हैं तो रास्ते में उनको बहुत सारी मस्जिदें दिखती हैं, तो लाजमी है कि आप उसमें जाके नमाज़ अदा करें। नमाज़ तो सब पे फ़र्ज़ है, और आपके नमाज़ पढ़ने से मस्जिदें आबाद होंगी। मस्जिदें आबाद होंगी तो मुसलमानों के साथ जो आजकल हो रहा है वो कम होगा, मुसलमानों का रौब बढ़ेगा, दबदबा बढ़ेगा। अगर आपने अपनी मस्जिद को वीरान छोड़ दिया तो अल्लाह ताला आपको वीरान छोड़ देगा, जैसा कि उसने छोड़ा हुआ है। खैर दोस्तों, ये आज का हमारा व्लॉग है। जाते वक्त मैं आपको एंट्री गेट भी दिखा दूँगा, कहाँ से इसकी एंट्री होती है इस मस्जिद में। ये पूरी मस्जिद है।
ये इसका वज़ू खाना था और इधर मेन गेट आप कह सकते हैं, सामने मिंबर है। ज़्यादा बड़ी मस्जिद नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी है। इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ उस बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ उस कब्र पर जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी, इस मस्जिद को बनवाया था, जिसका नाम है ज़ीनतुल मस्जिद। ये नाम, मस्जिद का नाम भी उन्हीं के नाम पे रखा गया है, जो कि औरंगज़ेब की शहज़ादी थी जिनका नाम था ज़ीनतुल निसा। अब मैं आपको उनकी कब्र दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है दोस्तों उनकी कब्र, जो कि औरंगज़ेब, हज़रत औरंगज़ेब की शहज़ादी थी जिनका नाम था ज़ीनतुल निसा। इसी मस्जिद के आंगन में ही आप कह सकते हैं, साइड में ये इनकी कब्र बनी हुई है। तो अगर आप इस मस्जिद में आते हैं, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस मस्जिद में आएँ और ज़रूर इस मस्जिद में एक आध नमाज़ अदा करें। तो ये है उनकी कब्र, ज़ीनतुल निसा जिनका नाम है, औरंगज़ेब की शहज़ादी हैं ये। यहाँ से होती है शुरुआत इस मस्जिद के दरवाज़े की। ये है ज़ीनतुल मस्जिद उर्फ़ घटा मस्जिद, इसको घटावाल मस्जिद भी बोलते हैं। ये इसका मेन गेट है, एंट्री गेट। ये इसका एंट्री गेट है। यहाँ से हम अंदर आते हैं, ऊपर की तरफ चलना है थोड़ा सा, और सामने ये मस्जिद है जो देखने में जामा मस्जिद जैसी लगती है, लग रही है ना यहाँ से, लेकिन जामा मस्जिद से काफ़ी अलग है। बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं है, डिज़ाइन बिल्कुल जामा मस्जिद जैसा है। और ये इसकी मीनार है। और आगे आप देख सकते हैं, जहाँ मैं अभी गया था वो वाइट कलर का एक घर दिखाई दे रहा है, सामने पेड़ है, उसी के पास ठीक पीछे की तरफ, वहाँ पर शहज़ादी ज़ीनत, जिनके नाम पे ये मस्जिद बनी है, जिन्होंने ये मस्जिद बनाई थी, औरंगज़ेब की शहज़ादी उनकी बेटी हैं, उनकी कब्र वहाँ पर है। जब भी आप आएँ तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं। और सामने की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने की तरफ है राजघाट, मतलब थोड़ा सा ये सामने मेन रोड है, पेड़ों के बीच में, पेड़ों के पीछे की तरफ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। तो यहीं पर है मेन रोड, ठीक है, ये मेन रोड है। यहाँ से हल्का आगे जाते ही राजघाट है। तो कहने का मतलब बस ये है, राजघाट के ठीक सामने ये मस्जिद है। अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको ढूंढने में। आप सर्च भी कर सकते हैं, ज़ीनतुल मस्जिद राजघाट के पास है, ठीक सामने राजघाट के। ये उसका पूरा व्यू है। ठीक है दोस्तों, तो गुजारिश है आपसे, आया करें ऐसी जगहों पर जिनको हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने तामीर किया है, जिन मस्जिदों को, उनको आज हमने वीरान छोड़ दिया है। यही तो वजह है ना, आज मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों को जहाँ होना चाहिए वो जगह है ये, और ये वीरान पड़ी है। और जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ मुसलमान हैं, तो छिदेंगे ना, और क्या होगा।